हरित प्रणाम। अभी मैं हमारे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर स्थित गांधी संस्थागत वन ओरण में खड़ा हूँ। अच्छी बारिश होने के बाद अब रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ है। सारे पेड़ पौधे नहाने के बाद बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको इस जंगल का एक भ्रमण कराना चाहता हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, ताकि आप भी इस हरित नज़ारे को अनुभव कर सकें, देख सकें और आनंद ले सकें। तो हम एक सिरे से आगे बढ़ते हैं। आप देखते जाइए। यहाँ पे मैंने मेरे विद्यार्थियों की मदद से पिछले 7 साल में 90 ट्री वैरायटीज़ के 3000 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पनपा दिए हैं। ये सब मेहनत मेरे उन विद्यार्थियों की है जो मेरी एक आवाज़ पर हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। जैसा कि आप में से अधिकतर साथियों को मालूम है, अभी घर घर सहजन अभियान शुरू कर रखा है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप उस अभियान का हिस्सा बने। वो अभियान श्याम सुंदर जानी का या इस अभियान में मजबूती से मेरे साथ खड़े शिक्षक संघ शेखावत के साथियों का अभियान मात्र नहीं है, वो हम सबका साझा अभियान है। क्योंकि हमें राजस्थान को निरोग और हरित बनाना है। ये भूख और कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसमें आप सब की ज़रूरत है। ये हम सब का अभियान है और सब मिल कर के ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये अलग अलग किस्मों के पौधे हैं। आपको मैं थोड़ा परिचित भी कराता चलूँ। ये सामने अमलताश, हरा भरा खूबसूरत पेड़ अमलताश के। इस तरफ ये सघन पेड़ करंज का। ये गर्मी की मार झेलने के बाद में, क्योंकि पानी बहुत खारा है, तो पत्ते इस तरह से हो जाते हैं पीले पीले। वापस नई कूपल फूटती हुई ग्राफ्टेड शहतूत में। ये सामने अर्जुन खड़ा जो अभी किशोरावस्था में है। इधर ये लसोड़ा, ये इस तरफ मेलिया डूबिया, फिर ये नीम, ये जामुन, इस तरफ ये कल्प वृक्ष, फिर इस तरफ ये शीशम, ये फिर एक अर्जुन का शानदार पेड़, ये वट वृक्ष, वृक्ष राज जिसे हम कह सकते हैं, ये गूलर, और गूलर के पीछे फिर ये जामुन, ये इमली, ये अर्जुन, और इस तरफ फिर नीम, रोहिड़ा, शीशम, करंज, फिर शीशम, ये छोटा प्यारा सा पौधा ढाक, फलाश जिसको कहते हैं, ढाक के 3 पात। ये हमारा छोटा लसोड़ा जिसमें छोटे लसोड़े आते हैं। फिर ये दूसरा पौधा छोटे लसोड़े का। ये प्यारा सा पौधा सहजन का, हमारे घर घर सहजन अभियान का हमारा पेड़। ये इस तरफ सामने बीलपत्र, बिल्व जिसे अपन बोलते हैं। ये फिर इधर घने और हरे भरे गहरे करंज, खारी बादाम बोलते हैं इसको राजस्थान के जोधपुर साइड के लोग। इधर ये बेरी के ऊपर ग्राफ्टिंग, झाड़बेरी और साथ में थाई एप्पल, ये मोपेन, फिर इस तरफ ये पीपल। इधर आप देखेंगे तो पूरी ये अमलताश, ये चंपा, और ये पूरी गुलर की कतार सामने। गुलर के इस तरफ फिर सहजन। ये सामने हमारा धोरों का राजा फोग, और फोग के पास में ये जकरेंडा, गुलमोहर परिवार का सदस्य। फिर इधर शहतूत। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नीचे इस तरह से हमने जो घेरे बना रखे हैं, इन घेरों का मकसद है कि पानी बहुत खारा है, जब दूर तक पानी जाता है खारापन कम होता है, जड़ों तक डायरेक्ट नहीं जा पाता। नंबर 2, दूर तक जड़ें फैलती है, उस कारण से पेड़ मजबूत होता है। इस साल पानी नहीं था, कुआं भी बीच में ख़राब हो गया, बड़ी मुश्किल से इसे ज़िंदा रख पाए। ये इस तरफ बकायन छोटी, ये पास में बड़ा लसोड़ा, तो इस कारण नर्सरी में पौधे तैयार भी नहीं कर पाए, और जो सेविंग थी उससे सहजन के बीज खरीद लिए,
तो इस कारण हमारी नर्सरी इस बार थोड़ा सा नर्सरी का मामला कमज़ोर है। फिर भी हमने ये बीज लगाए हैं, पौधे तैयार हो रहे हैं। ये सहजन के पौधे आपके सामने हरे भरे खड़े हुए, और बाकी ये छोटे छोटे हमने बीज लगाए हैं जो अभी उग रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी पानी की स्थिति ठीक हुई तो हमने बीज लगा लिए हैं। ये इस तरफ मीठा नीम खड़ा है, ये फिर इधर सहजन है, इधर जाल और दूसरे पौधे। हालांकि कम पौधे हैं इस बार हमारे पास, तो जब पौधे के लिए कोई कहता है तो ये बात कहते हुए कि हमारे पास पौधे कम हैं, पर ये सॉरी बीच में फ़ोन आ रहा है, इस कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, उसके लिए क्षमा। पर क्या करें, पौधे हैं नहीं तो मना करना पड़ता है। ये सफ़ेद चंदन और ये सामने अंजीर, बिल्कुल बेचारा एक बार तो पत्ते विहीन हो गया था गर्मी में, क्योंकि पानी भी नहीं था, अब वापस ठीक हो रहा है। ये डेक, पंजाबी डेक, इस पे अभी बीज आया हुआ है। और इधर आगे आप देखेंगे तो ये सीता अशोक सराका इंडिका जिसको बोलते हैं, आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, 2 साल का है, बड़ा संघर्ष करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये इधर पीपल, साथ में लगा हुआ ग्वारपाठा एलोवेरा, और ये इस तरफ फिर सहजन के पेड़, सामने पीपल, फिर ये कुछ करंज के पेड़, इधर सामने ये एक बड़ा ढाक का पौधा, पलाश जिसको अपन कहते हैं, फिर उस तरफ वट वृक्ष, ये हमारा रोहिड़ा, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। ये छोटे पत्तों वाली करंज जिसे झींजा भी बोलते हैं, और ये सामने अनार मुस्कुरा रहा है, इसके लाल फूल छोटे छोटे, ये करौंदा है, और ये चीकू, फिर ये मोपेन, और इस तरफ दूसरा बड़ा करौंदा। सामने का जो हिस्सा है वीरान नज़र आ रहा है, उसमें हमने खेजड़ी लगाई थी पिछले साल, वो अभी विकसित हो रही है। इस तरफ फिर ये अंतिम छोर आ गया, यहाँ से हम वापस दूसरी तरफ चलते हैं। ये हमने जगह जगह एलोवेरा लगा रखा है, नीम गिलोय भी लगा रखी है, बहुत सारे साथी लेके जाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत फलियाँ अम्लताश के ऊपर आई हुई। अब इनका बीज है, उसको हम रोपित करेंगे नर्सरी में। ये देखिए कितना शानदार एलोवेरा खड़ा है। ये एक पौधा पिछले साल सरदार शहर से लाया था, नाम मुझे पता नहीं है। इस पे ये फलियाँ लगती है इस तरह से, अभी बीज आया होगा, इनकी भी सब्जी बनती है, अच्छी ग्रोथ भी अच्छी है इसकी। ये सामने फिर अम्लताश। तो दोस्तों, इस तरह से प्रयास है रेगिस्तान को नकलिस्तान बनाने का। आपसे भी निवेदन है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने हिस्से का जंगल बनाएं। जंगल से अच्छा कुछ नहीं है, जंगल से खूबसूरत कुछ नहीं है, जंगल से ज़रूरी कुछ नहीं है। जंगल है तो जीवन है, जंगल नहीं है तो जीवन नहीं है। हमारी सारी योजनाएं सब धरी की धरी रह जाएंगी। ये टेंट जो मेरे केयर टेकर हैं इस जंगल में, फूल जी, जो कि मेरी एब्सेंस में देखभाल करते हैं, मेरी मदद करते हैं इस काम में। ये उनका अस्थायी टेंट था। मैंने प्रयास किया कि एक कमरा इनके लिए बन जाए, पर गरीब के लिए कौन सोचता है, अनुमति नहीं मिलती, क्या करें। कहते हैं ये कॉलेज के व्यक्ति नहीं है, तनख्वाह तो इनको मैं मेरे पास से दे देता हूँ, पर कमरा कॉलेज अनुमति दे तो बनाएं। ये नींबू का पेड़ 2500 TDS में भी हमारा नींबू खड़ा है, नींबू इस पे हमने एक बडिंग का भी प्रयोग किया और वो शानदार रहा। अभी बूंदें हो रही हैं, शायद मैं बड आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये जो मेरी अंगुली है, ये एक प्यारा मासूम बड निकला है इसके ऊपर। ये मैंने किन्नू का बड इस पे लगाया था नींबू पे। इसकी कहानी फिर कभी साझा करेंगे। ये सामने खेजड़ी खड़ी है, एक दो हरी भरी खेजड़ी दिखा करके और खूबसूरत जाड़ दिखा करके, और आज की इस
जो हरित परिक्रमा, हरित परिचर्चा, कुछ भी इसको नाम दें, उसको विराम देंगे। ये पीपल की भी हमारे पास में 3 वैरायटियां हैं। पिलखन है, पारस पीपल है, और जो सामान्य पीपल होता है वो है ही। ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत हरी भरी खेजड़ी बिना कांटों की। और जाल और खेजड़ी हमारे राजस्थान की मरुस्थल की जीवन रेखा है। मैं आपको जाल के पेड़ दिखाना चाहता हूँ, उसके साथ ही अपनी बात पूरी हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और मेरे साथ बने रहें। इन पेड़ों के झुरमुट के बीच से मैं जाल की तरफ जा रहा हूँ। ये जो एरिया पूरा अपन विजिट कर रहे हैं, ये करीब करीब 5 हेक्टेयर लैंड है, यानी 5 हेक्टेयर का मतलब हो गया 20 बीघा। और कुछ और हम इसमें ऐड किए तो उसको मिला दें तो ये 23-24 बीघा के आसपास बनता है। तो वो भी जब डेवलप हो जाएगी तो ये पूरा मोटे तौर पे एक मुरब्बे का एक शानदार जंगल होगा। ये एक शतावरी का आपने नाम सुना होगा। अभी ये रास्ते में आ गई है तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत बेल है शतावरी, नीम के ऊपर चढ़ी हुई। आयुर्वेद में शतावरी की काफ़ी चर्चा होती है। अब हम जाल के झुरमुट के पास में जा रहे हैं। इस बार हमारा प्रयास है कि हम और ज़्यादा जाल लगाएं। तो ये पक्षी इधर उधर गिरा देते हैं अपनी विष्ठा के माध्यम से, जो बीज उन्हीं से विकसित ये एक जाल, ये खारा जाल है जिसके चौड़े पत्ते होते हैं। और अभी मीठी जाल जो हमने लगाई है उनकी तरफ जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आने वाले 3-4 साल में पूरी बाउंड्री पे जाल लग जाए। ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत ही एक ग्रीन फेंसिंग भी होगी और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। थोड़ी सी हमें प्रारंभिक सफलता इसमें मिली है। ये देखिए वाकई में कितना शानदार पेड़ है, कितना शानदार। ये हमारे मरुस्थल का सबसे मजबूत सिपाही है, हरित सिपाही, किंग ऑफ डेजर्ट इसको अपन कह सकते हैं जाल को। तो ये जाल का पेड़, मीठी जाल, कितनी भी गर्मी हो ये हरा भरा रहता है, इसी तरह सघन रहता है। ये जंगल डेजर्ट का घर है। ये जो जाल का पेड़ है ये मरुस्थल का घर है। ये इसके पास ही इसी का दूसरा भाई बड़े पत्तों वाला खारा जाल। तो आप सब ने मेरा साथ दिया इस फेसबुक लाइव में, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये हरित कारवां हम सब के साझा प्रयासों से यूं ही आगे बढ़ता रहे और प्रकृति भी इसी तरह से हमारा साथ देती रहे। हरित प्रणाम। थैंक यू।